आ गई भाई साहब विवेक विहार। नहीं भाई, आउटर एरिया में जाऊंगा तो शायद मेरी राइड ना लगे, तो मैं यार आ भाई, ये तो पास की राइड है, अर्जुन नगर भोला नगर, ये तो पास की है भाई। ये फिर आ गई भाई आर के पुरम की राइड, 800 मीटर से पिकअप है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम आफ्ताब, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। जैसे आप सभी को पता ही है, मैं आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नया करता रहता हूं, अर्निंग से रिलेटेड, बाइक टैक्सी में, पार्सल डिलीवरी में कुछ ना कुछ नया करता रहता हूं। तो आज मैं कुछ अलग ही करने वाला हूं। आज ओला करने वाला हूं पूरे दिन, बाकी साथ में कहीं अगर ओला नहीं बजेगा तो उबर करूंगा। वैसे मोस्ट यही रहेगा कि मैं मैक्सिमम ओला में राइडें कंप्लीट करूं, क्योंकि ओला में चल रहा है इंसेंटिव कुछ, तो मुझे एक बार लेकर देखना है कि हाँ भाई इंसेंटिव ये मिल पाता है कि नहीं यार। मतलब 15 पे 450 रुपए दे रहा है और 20 करता हूं तो 650 रुपए। तो भाई मेरा टारगेट है कम से कम 15 तो करूं, क्या कैसे भी करूं। कुछ नहीं खोलूंगा, कोई और सा ऐप नहीं खोलूंगा। अगर किसी भी ऐप में आप सभी को इंसेंटिव लेना है तो आपको सिंगल ऐप में काम करना पड़ेगा, तभी आप इंसेंटिव ले सकते हैं। अगर आपको खाली नॉर्मल काम करना है तो आप सारे ऐप यूज करके काम कर सकते हैं। बाकी चलते हैं फटाफट फील्ड में। 11 बजकर कुछ मिनट हो गई हैं, वो भी मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखाता हूं। तो फटाफट चलते हैं, आईडी ऑनलाइन करते हैं और आज का दिन देखते हैं ओला के साथ कैसा होने वाला है हमारा। तो भाई आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, कुछ भी नहीं। 11:05 हो गए। ये देखो 19 दिसंबर है और मैं कर रहा हूँ सिर्फ ओला ऑन आपके सामने, क्योंकि इसका तो राज में एंड में बताऊंगा। क्या देखो मुझसे बोल रहा है कि आप ट्रिप बहुत मिस कर रहे हो भाई, आईडी वाईडी का अपना खतरे में तुम्हारी। तो ये कर दी मैंने अपनी ओला ऑनलाइन। बाकी ये देखो नोटिफिकेशन आ रही है, देखो 650 रुपये तक का इंसेंटिव बता रहा है। ये देखो भाई, ये देखो ये इंसेंटिव है भाई ओला का। बाकी कितना काम होता है, क्या होता है वो तो पता चलेगा। बाकी घर से निकल के कोई फ़ायदा नहीं है, घर से ही आईडी ऑन करके रखो, थोड़ी देर आधा घंटे तक कोई ना कोई राइड मिल ही जाती है। क्या फ़ायदा बाहर जाकर फील्ड में बैठो फिर इधर उधर लोगों के मुंह देखते रहो। इससे अच्छा तो घर में पड़े रहो ना, आईडी ऑन करके। जैसे ही राइड आएगी निकल जाओ। मैं रेडी होकर एकदम तैयार खड़ा हूँ, जैसे ही राइड आएगी निकल जाऊँगा। अभी 11:06 हो रहे हैं। जैसे पहली राइड आती है मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये पहली राइड एक्सेप्ट करी है मैंने, ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की, क्योंकि अजमेरी गेट लिखा हुआ आ रहा था और रेलवे स्टेशन भी लिखा था। तो चलो इनको पिकअप करते हैं, इनको ड्रॉप करते हैं। पहली राइड शुरुआत बढ़िया हो गई, चलते हैं फटाफट इनको पिकअप करते हैं और लेकर चलते हैं भाई साहब। भाई पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। जैसे ही मेरे पास मेरा आ जाएंगे कस्टमर, सीधा स्टार्ट ट्रिप करके निकल जाएंगे ड्रॉप के लिए। ड्रॉप करके दिखाते हैं आपको इसके कितने पैसे बनते हैं और हमें कितने मिलते हैं, क्योंकि ओला ने चला रखा लगभग 30% डिस्काउंट कस्टमर के लिए। अगर कोई 100 रुपये की राइड है तो उसमें 70 रुपये दिखाता है, बट हमें लगता है हमें 70 रुपये मिलेगा, नहीं, पर कंप्लीट करके पता चलता है। वो तो मैं इस राइड पर आपको दिखा दूंगा। भाई ये 19 किलोमीटर की राइड लेकर आया हूँ और 100 रुपये दिखा रहा है। तो आप सोचोगे यार 19 किलोमीटर के 100 रुपये दे रहा है, ये तो बहुत कम रेट है। यहाँ आपको डरना नहीं है, कंप्लीट करना है, रेटिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ कर दो। अब देखना है आपको कहाँ पर पैसे शो करेगा। वो भाई ये तो आ गई वो निजामुद्दीन की, तो पहले ले लो भाई तुरंत, बाद में बताऊँगा कहाँ कितने पैसे दिए इसके, कहाँ गई। चलो इसे ड्रॉप करके दिखाऊंगा कि भाई कितने पैसे दिए। बाकी दिखाऊंगा भाई, पैसे दिए होंगे लगभग 160 या 70 रुपये के समथिंग। फिलहाल इन्हें करते हैं पिकअप। तो लो भाई ये राइड भी कंप्लीट हो चुकी है। 9 किलोमीटर की थी, 54 रुपये कैश कलेक्ट है। बाकी हमारा मिलेगा वॉलेट में। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पर शो करेगा, दोनों के दिखाता हूँ पैसे। आप बिल्कुल मत घबराना कहाँ गए पैसे, ये दिखाता हूँ, अब दिखाता हूँ। खुल जा सिम, ये देखो अर्निंग दिख रही है। पहली जो राइड थी वो देखो, ये रहा, कितने किलोमीटर की, 18 किलोमीटर की थी, 171 रुपये हमें मिले। 100 रुपये कैश कलेक्ट था, बाकी इन्होंने हमारे वॉलेट में ऐड कर दिए। कहाँ गए ये वॉलेट में। अरे भाई फिर आ गई भाई, कहाँ की है, मदन गिर की, ले लो भाई। ओ वो भाई इतनी ज़्यादा राइड है, क्या ही बताऊँ मैं। चलो अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। चलो फटाफट इन्हें भी पिकअप करते हैं और इनको भी लेकर चलते हैं, ड्रॉप करते हैं भाई। मैं ले लो आज ओला को दबा के काट लो आज। लो तीसरी राइड भी कर दी भाई मैंने कंप्लीट। 70 रुपये दिखा रहा है, दिखाए कुछ भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई। इसे मत देखो क्या दे रहा है, ये देखो भाई साहब, इसको छोड़ो, कुछ मत देखो क्या। अबे भाई अबे कहाँ की ले लिए, छोड़ते ही एक्सेप्ट हो गई। अबे भाई चलो कोई बात नहीं, करनी तो है सारी, फटाफट चलते हैं इनको पिकअप करने। लो भाई चौथी राइड भी कंप्लीट हो गई। 60 रुपये दिखा थी ये नेहरू प्लेस की, मतलब नेहरू प्लेस तो
ओए होए 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 होए, इतनी नोटिफिकेशन दे रहा है भाई, दबा दबा के एकदम। भाई साहब मेरी अर्निंग दिखा दो एक बार, लोगों को शौक हो जाए कि ये कैसे भाई 394 रुपये की अर्निंग हो गई भाई 4 राइड पे। पैसा ही पैसा होगा। अब अगर कोई बज नहीं रही तो मैं दिखा देता हूँ एक एक पे। ये 59 रुपये, ये देखो, ये रही, इस पर 59 रुपये की अर्निंग हुई हमारी। और नीचे वाली 83 रुपये की अर्निंग हुई इस पर। कितने किलोमीटर था? 10 किलोमीटर के 83 रुपये। अच्छा जी, इतने कम पैसे, चलो कोई बात नहीं, बाकी हम इंसेंटिव में पूरे कर लेंगे। और एक और ये राइड थी, कहाँ गई? ये रही, 9 किलोमीटर के 17 है। हाँ मतलब 80 रुपये मान के चलो, यहाँ भी थोड़े कम है, कोई बात नहीं, हम पूरे कर लेंगे सारे। ये देखो जो भी है आपके सामने, 4 राइडें हो गई हैं। इंसेंटिव में दिखा दूँ कहाँ गया भाई, देखो एक राइड करूँगा 100 रुपये मिल जाएंगे भाई। ये देखो जैसे एक कंप्लीट हो जाएगी ना, तुरंत 100 रुपये ऐड होएंगे। यही तो आएगा मज़ा। अगर पूरी 8 हो गई तो 180 रुपये, 10 हो गई तो भाई 250 रुपये। यही तो लेना है मुझे, इसलिए तो आया हूँ मैं ओला करने। ये क्या करा, इम्प्रूव। राइडें मिस नहीं कर रहा हूँ मैं भाई। बाकी हाँ, बाहर नहीं जाऊँगा भाई, आउटर एरिया में नहीं जाऊँगा ताकि राइड ना बजे, कभी परेशान हो जाऊँ। ये आ गई भाई साहब विवेक विहार। नहीं भाई, आउटर एरिया में जाऊंगा तो शायद मेरी राइडें ना लगे, तो मैंने छोड़ दी। खैर विवेक विहार मतलब वो नहीं भाई, वो लक्ष्मी नगर की साइड है, मुझे ऐसा लगता है विवेक विहार। ये जहाँ भी है मतलब दूर है यार, मैं उधर नहीं जा रहा। ओहो गाजियाबाद देखो, ये देख रहा हो गाजियाबाद, संत नगर से पिकअप है। नहीं भाई, अगर गाजियाबाद बच जाऊँगा तो फंस जाऊँगा भाई, मुझे राइडें ज़्यादा करनी है। देख रहा हूँ नॉन स्टॉप राइडें भाई, दना दन राइडें आ रही हैं ओला के अंदर, क्योंकि ओला ने चला रखा है डिस्काउंट कस्टमर के लिए। 50%, किसी को 40% ऑफर दे रहा है पूरा फुल। क्या भाई साहब फ्री में चल लो, एक तरीके से पैसे नहीं ले रहे हम, बस ओला बुक कर लो, ऐसे तो नहीं होता है। ये देखो फिर से आ गई राइड, गौड़ सिटी गाजियाबाद। यार जाना सही है। अब ये कहीं ऐसा ना करे, ये आईडी ब्लॉक ना कर दे। अगर आईडी ब्लॉक कर दी ना इसने तो फिर भाई वो इंसेंटिव भी नहीं मिल पाएगा। अब कोई राइड आएगी तो लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये फंसा देगा। ये मज़े ले रहा है, क्या पता हर जगह से राइडें मिले। चलो यार गेम बदल देते हैं, ऑल दिल्ली की लेते हैं, ऑल दिल्ली की लेते हैं, मतलब ज़्यादा आउटर नहीं, मतलब कि थोड़ा बहुत चले जाते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं। नहीं तो कहीं लग रहा फंसा दिया हमें भाई। मैंने गौड़ सिटी वाली ले ली, बार बार आए जा रही थी, फिर क्या फ़ायदा, मेरे को लगता है फिर डिले विले लगा वो ब्लॉक कर देता। इस चक्कर से मैंने ले ली, पिकअप करने चल रहे हैं इनको, और गौड़ सिटी गाजियाबाद लेकर चलते हैं इनको। पिकअप करने जा ही रहा था भाई, कैंसिल कर दी। 4 रुपये 48 पैसे कैंसिलेशन के मिल गए, जो कि मैं 400-500 मीटर चला था, पेट्रोल डलाने लगा था फिर, तो ये कैंसिल हो गई भाई राइड। सही है, वैसे तो मैं जाना ही नहीं चाह रहा था, बट वो जब बार बजाए जा रहे थे, मैंने कहा ले लेते हैं भाई, क्या फ़ायदा, तुम मेरी आईडी वाईडी में कुछ लोचा पोचा कर दोगे भाई। यार ले, तुमने राइडें मिस कर दी इतनी सारी, अब तो रुक जा। तो इस चक्कर से भाई मैंने ले ली थी, कैंसिल हो गई तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मुझे दुख नहीं है किसी भी बात का। बस जल्दी से मेरी एक राइड करा दो, फट से मुझे 100 रुपये मेरे उसमें ऐड कर दो ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, एक फीलिंग सी आएगी भाई काम वाली। ये देखो भाई 20 राइड अगर मैंने कर दी ना, 650 लूट के ले जाऊंगा मैं ओला को आज। यार है भाई, ये तो पास की राइड है, अर्जुन नगर भोला नगर, ये तो पास की है भाई, इसको क्यों छोड़ना है। चलो पिकअप करते, लेकर चलते, इनको करते ड्रॉप, एक राइड हमारी हो जाएगी कंप्लीट भाई साहब। क्या बोला तूने? भाई 5 बार किया कॉल, मैसेज भी डाला हुआ, कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा। ये देखो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना, वेट किसी का नहीं करना। कैंसिल बुकिंग, यहाँ कस्टमर रिलेटेड इशू और सबमिट, ये कर दी मैंने भाई, राइड कैंसिल, ख़त्म कहानी। कैंसिलेशन फीस मिलेगा। ये देखो 2 राइड बैक टू बैक कैंसिल हो गए, 4 रुपये 48 पैसे मिले दोनों के, 4 रुपये 48 पैसे इसके, 4 रुपये 48 पैसे। ये क्या सीन है, ये समझ ही नहीं आ रहा। इतना कम से कम कुछ और अमाउंट होना चाहिए, ये 4 रुपये दे के क्या कर रहे हो। बाकी अर्निंग देखोगे, हाँ अर्निंग भी तो दिखा दूँगा आपको, अर्निंग बढ़ गई ना भाई, 403 रुपये की हो गई भाई 4 राइडे पे। ये भी कंप्लीट हो जाती तो 500 पार हो जाती, पर कोई नहीं, जो नसीब में है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। ये फिर आ गई भाई आर के पुरम की राइड, 800 मीटर से पिकअप है। अब कहाँ से पिकअप आ गया, मैं पिकअप के लिए भगाओ जा रहा है। चलो चलते फटाफट इनको पिकअप करने। अरे बिलर हुआ था, मैंने तो देखा ही नहीं। ये देखो आर के पुरम लेके जाना भाई, 50 रुपये की राइड थी, मतलब कैश 50 कलेक्ट करना था,
कस्टमर 70 देगा, अच्छे थे, मैंने बताया 50 रुपये, उन्होंने 70 देते, रख लो। ऐसा भी होता है कई बार, अच्छे कस्टमर मिल जाते हैं। बाकी भाई हमारी हो गई 5 राइड कंप्लीट और 100 रुपये हमारा इंसेंटिव ऐड हो गया होगा। और अब तुम्हें दिखाता हूँ भाई अर्निंग। 500 जुड़ जा, कहाँ है, गायब हो गया। तो भैया कहाँ है, इंसेंटिव ऐड ना हुआ, मैं घपला कर लिया। अबे अच्छा ऐड हो गया तो फिर ये गया कहाँ? अच्छा अर्न क्या है, अबे कहाँ गया भाई, मिला तो है नहीं इंसेंटिव हमें। भाई इंसेंटिव कहाँ गायब हो गया, भाई इंसेंटिव कहाँ चला गया? क्या भाई इंसेंटिव कब मिलेगा, अगले दिन मिलेगा क्या? भाई 481 रुपये की अर्निंग हो गई, इंसेंटिव का पता नहीं भाई कहाँ गया है। कोई कंडीशन वंडीशन है क्या इसकी? तो भैया कंडीशन भी पढ़ लो इसकी, क्या लिखा हुआ है। ये वो करते जाओ भैया, देखी जाएगी। अभी तो फिलहाल इन्होंने दिखा दिया कि हाँ इतना तुमने अचीव कर लिया, बाकी करते जाते हैं राइड और देखते हैं क्या होता है। भाई टाइम देखोगे तो 4:14 हो गई हैं और 635 रुपये की मेरी अर्निंग हो चुकी है और इंसेंटिव मेरा कंप्लीट हो चुका है भाई 180 वाला। ये देखो 180 कंप्लीट हो चुका है। 2 राइड और कंप्लीट करूँगा तो भाई 250 वाला पूरा हो जाएगा। भाई ऐसे ही करते चला जाना, बस टारगेट के बहुत ही करीब हूँ मैं। अगर यहाँ पर ये पता नहीं क्यों शो कर रहा है टोटल अर्निंग 144 रुपये, ये पता नहीं क्या शो कर रहा है। बाकी भाई राइडें हो गई हैं अपनी 8 और घंटे हो गए मुझे 5। मेरे को ना ओला का इंसेंटिव का समझ में नहीं आ रहा है, ये पता नहीं कब देगा। अभी तक तो ऐड नहीं कर रहा है ट्रिप पे, जैसे रैपिडो कर देता है, उबर कर देता है, बट ओला ऐड नहीं कर रहा है। मुझे लगता है ये रात के 4 बजे या 12 बजे के बाद ऐड होगा, क्योंकि इसमें बोला है कि भाई आप रात के 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक जब काम करोगे, मतलब कि पूरे 24 घंटे के अंदर जो राइडें कंप्लीट होगी उस हिसाब से आपको इंसेंटिव मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बाद में पता चलेगा। बाकी करते जा रहे भाई, मेहनत पे नहीं दिया ना तो मारूंगा बहुत मैं। लो भाई 10वीं राइड हो चुकी है अपनी कंप्लीट, करो फिनिश। और ज़्यादातर ये ना राइडों पे मतलब कि जो 80 वाली राइड है, 70-80 वाली, उससे 50 रुपये कैश कलेक्ट दिखा रहा है। देखोगे ऊपर 5:33 और इंसेंटिव में दिखा दूँ भाई मेरा कौन सा वाला अचीव हो चुका है। ओ ये भाई 250 वाला अचीव हो चुका है मेरा। तो 200 रुपये अर्निंग किस बात की दिखा रहा है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये 200 रुपये अर्निंग छोड़ो, या वो बचा रहा है कि आपने कमीशन इतना बचा लिया 200 रुपये का। हो सकता है वो हो सकता है कि आपने 200 रुपये का कमीशन बचा लिया। अगर कमीशन ले रहा होता तो 200 रुपये तुम्हारा कमीशन में चला जाता, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी 776 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। बाकी 1-2 ट्रिप के मैं आपको उससे दिखा देता हूँ, किस ट्रिप के कितने पैसे मिले। आ गई इसके 73 रुपये मिले, कस्टमर से 50 कलेक्ट कर रहे देखो। बाकी मेरे वॉलेट में ऐड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 23 रुपये वॉलेट में ऐड हो गया, जिसका डिस्टेंस था 7.5 किलोमीटर, 73 रुपये मिले, ठीक है। और भाई ये दूसरा था 7.8 किलोमीटर, इसके 67 रुपये। ये भैया घपला हो गया ये घपला हो गया, इस पर कम मिले। और ये था भाई 2.9 किलोमीटर, इसके 33 मिले। तो इस तरीके से मिल रहा है। बाकी अगर थोड़ी देर में पास में राइडें नहीं आती है तो मैं आईडी ऑफलाइन ऑनलाइन कर लेता हूँ, उससे आईडी रिफ्रेश हो जाती है और मेरे पास फिर से राइडें आनी शुरू हो जाती है। बाकी भाई मुश्किल सफ़र, बाकी अभी ये 10 का है, 10 तो हो गई हैं। बाकी अभी क्या बोल रहा है 5 और करूँगा और फिर 5, अब 5 पे कर दिया तो छोटे छोटे का फटाफट कर लेता हूँ ये राइड कंप्लीट। और अगला टारगेट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई फरीदाबाद की राइड आ रही है, बट अब फरीदाबाद जाने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई। 10 राइडें हो गई, मुझे लगता है कि मैं जैसा हूँ उस हिसाब से 15 ही लग पाएंगी, 20 तो नहीं हो पाएंगी आज। खैर वैसे 20 मानने के लिए 12 बजे तक रुकना पड़ेगा, और इतना भाई कोई नहीं रुकने वाला इतनी ठंड में, तो मैं ये 15 ही कर लेता हूँ भाई। टारगेट अपना डाउन हो गया, 15 राइडें करके घर निकलना है मुझे, बड़ी लेनी नहीं है, छोटी छोटी राइडें लेके करता हूँ पूरी। भाई टाइम हो रहा है 7:03 और मीटर की रीडिंग देखोगे तो 24:39। तो भाई मॉर्निंग हो गई है, क्योंकि रात में इंसेंटिव ऐड नहीं हुआ था। मेरा यही डाउट था कि यार ओला का इंसेंटिव मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिला क्यों नहीं अभी तक। मैं रात के 12 बजे तक वेट करा, 1 बज गया भाई साहब, मेरा इंसेंटिव ऐड नहीं हुआ। फिर मैं सो गया, मैंने कहा बेटा देखी जाएगी सुबह उठ के। सुबह उठ के देखा तो भाई 200 रुपये का इंसेंटिव ऐड हो गया। अब बात करते हैं, जब मैं तुगलकाबाद में बैठा था 10 राइडें मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने बोला कि 5 मार के जाऊंगा कि नहीं बज रही हैं राइडें,
राइड है फिर मेरे पास बैक टू बैक संगम बिहार, रतिया मार्ग, तिगड़ी, खानपुर, दुग्गल और भाई साहब आधे घंटे तक लगातार वे ही राइड मेरे पास में आती रही। फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा इसका मतलब यार कि आज नहीं है, आज तो घर चल। तो मैंने एक दुग्गल कॉलोनी की राइड पकड़ी और निकल गया सीधा अपने घर। टाइम देखोगे तो 6:57 के समथिंग में मैंने आईडी कर दी थी बंद, जिसमें मेरी 800 प्लस की अर्निंग हो गई थी। और साथ में जब मॉर्निंग उठ के देखा तो इंसेंटिव भी ऐड हो गया भाई, 1000 प्लस की अर्निंग हो गई मेरी। और साथ में अगर बात करी जाए तो एक कस्टमर ने 20 रुपए दिए थे, आपको दिखाया था। लास्ट वाली राइड जो थी वो उस पर 30 रुपए मिल गए। कोई वेस्टर्न थी लेडी जिनको मैंने ड्रॉप किया था, तो 30 रुपए उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए थे। मैंने बताया, उन्होंने बोला रख लो टिप। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, दिल खुश, थोड़ा सा और बढ़ा। तो भाई 1070-72 के समथिंग हो गई, 1050, 60, 70 ये मान के चलो, इतनी अर्निंग टोटल हो गई। जिसमें बाइक चली 104-5 किलोमीटर, 200 का पेट्रोल लगा लो। वैसे तो 180 के समथिंग का लगा होगा, पर राउंड फिगर 200 का मान के चलो। तो भाई साहब 850 रुपए बचे मुझे सिर्फ 8 घंटे काम करके ओला में। और इतना काम क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पूरी जानकारी आप सभी को देनी है। इस टाइम पे ओला, उबर, रैपिडो तीनों कंपटीशन में है। ओला ने सबकी मार्केट गिराने के लिए अपने ऐप के अंदर क्या ऑफर चलाया, अगर ओला उबर मतलब उबर और रैपिडो में कोई राइड 200 में जा रही है तो ओला उसे कह रहा है मेरे पास में आ जाओ, मैं 120 रुपए में ड्रॉप कर दूंगा। और भाई कस्टमर क्या है, कस्टमर पैसे बचाना चाहता है, वो उसे ये मतलब नहीं है कोई आए भाई, उसे तो बाइक पे बैठ के जाना, क्या उला आए, उबर आए, रैपिडो आए, कोई मतलब नहीं पड़ता, कुछ भी आए। तो भाई कोई 200 रुपए क्यों खर्च करेगा जब 120 में काम हो रहा है। 100 वाली राइड है वो 50 रुपए में ओला ड्रॉप करवा रहा है, हमें पूरे दे रहा है पर कस्टमर को डिस्काउंट दे रहा है। तो यही मार्केट का गेम आप लोगों को समझना पड़ेगा कि झुंड की तरह एक जगह चलने में कोई फायदा नहीं है। जहां पर सब चल रहे हैं वहां पर जाने से कोई फायदा नहीं है। आप हमेशा अलग चलो सबसे हटके, तभी आप आगे बढ़ सकते हो या फिर आप काम कर सकते हो। बाकी जैसे मैं हूं, अभी देख रहा हूं पोर्टर में ज्यादातर बंदे रो रहे हैं, अर्निंग नहीं हो रही, कुछ नहीं, तो भाई मैं पोर्टर क्यों करूं भाई, मैं क्यों करूं? जब मुझे दिख रहा ऑलरेडी बंदे रो रहा तो मैं ओला की तरफ निकल गया। उबर कर रहा था, उबर में भी काम थोड़ा सा मतलब ठीक निकल रहा था, बट मैंने सोचा क्यों ना ओला ही पकड़े, क्योंकि ओला ने 0% कमीशन कर रखा है और ऊपर से इंसेंटिव और दे रहा है। तो भाई मेरा तो फायदा ही हो गया ना। कुल मिलाकर मेरी तो 10, वैसे तो 8 रुपए पर किलोमीटर के समथिंग ओला रेट दे रहा है, 8 साढ़े 8 के समथिंग बड़ी राइडों पे। बाकी जब इंसेंटिव वगैरह ऐड हो जा रहा है तो भाई वो 10 रुपए प्लस ही पड़ रहा है, घर आने तक का बढ़िया पैसा पड़ रहा है। बाकी अभी मैंने 10-11 राइड कंप्लीट करी थी। कोशिश करूंगा अब की बार जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊं उसमें 15 राइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 15 राइड पे 450 दे रहा है। ये ऑफर शायद मुझे लगता है 24 तारीख तक है, 24-25 तारीख तक। तो तब तक तो भाई मैं ओला को लूटूंगा। और मैं आप सभी को यही सिखाना चाहता हूं कि भाई साहब टाइम के हिसाब से काम करो, कोई कंपनी हमारी नहीं है। और भाई साहब, और हाँ दूसरी बात ये था बाइक टैक्सी चालान को लेकर कमेंट थे कि भाई इलीगल है, ये है वो है। भाई मुझे भी पता है, बट मैं जो कैलाश गहलोत जो हैं परिवहन मंत्री, मैंने ट्विटर पे जाकर उनकी वीडियो देखी, भाई बहुत ही कंफ्यूजन है। उसमें बोला है सन 2027 तक हमें सबको इलेक्ट्रिक में करना है, सन 2030 तक का टाइम है। तो भाई मेरे को वो खुद समझ में नहीं आ रहा। वो सिर्फ वार्निंग दी है कि भाई हाँ चालान कटेंगे, मतलब कि बंदों के चालान कटेंगे अगर कोई चला रहा है, बट उनका एक ये टारगेट है कि सन 2030 के बाद में एक सिंगल बाइक भी बाइक टैक्सी में नहीं होगी। तो उनका प्लान शायद ऐसा लगता है कि वो ईवी को मतलब ईवी में ले जाना चाहते हैं, बट ऐसा प्रेशर नहीं है कि एकदम से सारी चीजें बंद हो जाएंगी। क्योंकि अगर सडनली सारी चीजें बंद कर दिए तो भाई साहब आपको पता ही है बहुत ज्यादा सख्ती रोड पर होगी, एक एक बाइक को चेक किया जाएगा कहीं बाइक टैक्सी तो नहीं है। तो इतनी वाली सख्ती नहीं है, इसलिए मैं काम कर रहा हूं। बाकी भाई देखो नियम तो बहुत सारे हैं, लोग फॉलो कहां करते हैं, बाकी ये इतना वो मेजर नहीं है। हमें भी पता है कि हमें आने वाले टाइम इलेक्ट्रिक में ही जाना है। बट यार छोड़ो यार, जो बातें हैं मैंने आपको बता दी जो भी थी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। और भाई साहब ओला को लेकर आपकी क्या राय है, ओला आप करके देखो, एक बार ट्राई करके देखो। नहीं तो भाई मैं तो अभी फिलहाल 2-4 दिन ओला करने वाला हूं, जब तक ओला इंसेंटिव दे रहा है, बाद की फिर बाद में देखी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अर्निंग से रिलेटेड टिप्स मैं आप सभी को देता रहता हूं।